Hello student, this video is for class 8 subject हिंदी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 15 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मोटर एक का एक रुक गई। एग्जाम्पल दिए गए हैं, मोटर एक का एक रुक गई। मोहन प्रतिदिन पढ़ता है। गाय नीचे बैठी है। इन वाक्यों की क्रियाएं क्या है? ये क्रियाएं कौन सी है? रुक गई, पढ़ता है, बैठी है, ये क्या है? क्रियाएं हैं। और इससे पहले क्या दिया गया है? एकाएक, प्रतिदिन, नीचे। तो ये शब्द आए हैं, तो ये शब्द क्या है? उन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। ये क्या बता रहे हैं? क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। तो इन्हें हम इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? देखो, रीतिवाचक किसे कहते हैं? रीतिवाचक में क्या होता है? जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति का अभिप्राय है विधि, तरीका या प्रणाली। ठीक है, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो किस तरीके से चलता है? वो धीरे धीरे चलता है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अचानक बारिश आ गई। तो जो ये रेड शब्द हैं, ये क्या है? आपके क्रिया विशेषण शब्द हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। इनमें क्रिया की रीति का पता चलता है। कैसे पहचाने? क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का अभिप्राय है जगह। स्थान का मतलब जगह। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, क्रिया के होने का स्थान का पता चलता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सड़कों पर पशु इधर उधर घूमते रहते हैं। सड़कों पर पशु इधर उधर घूमते रहते हैं। पक्षी ऊपर उड़ गया। गर्दन दाहिनी ओर करो। तो इन वाक्यों में इधर उधर, ऊपर, दाहिनी और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इनसे क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। इनसे क्रिया के होने का स्थान का पता चलता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं: स्थितिवाचक, दिशावाचक और विस्तारवाचक। स्थितिवाचक में क्या है? अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ आदि, ये स्थितिवाचक है। दिशावाचक इधर उधर, इस ओर, उस तरफ, दाएं बाएं, किधर जिधर आदि। तो ये क्या है? दिशावाचक के उदाहरण है। अब है विस्तारवाचक। विस्तारवाचक में क्या आता है? यहाँ से वहाँ तक आदि। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक होगा, जहाँ पे तक आदि। अब जैसे बाहर आ जाओ, अंदर मत खेलो। तो ये क्या है? स्थितिवाचक है। गुलदस्ता मेज पर उस तरफ रखो। तो उस तरफ रखो तो क्या है? दिशावाचक। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक उसका इलाका है, तो यहाँ से वहाँ तक क्या हो गया? विस्तारवाचक। ठीक है, तो कैसे पहचाने? क्रिया में कहाँ प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो स्थानवाचक को पहचानने के लिए हमें उदाहरण वाक्य के साथ क्या लगाना होगा? क्या क्वेश्चन? कहाँ। जैसे कहाँ आ जाओ, बाहर आ जाओ, तो ये आंसर मिल जाता है। तो वो हो गया स्थानवाचक। ठीक है, अब है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है, क्रिया के होने का समय का पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल का अभिप्राय है समय। क्या है? समय। जैसे बच्चे प्रतिदिन खेलते हैं। सूर्य प्रातः निकलता है। पंकज और सुधीर कल सुबह आएंगे। इन वाक्यों में प्रतिदिन, प्रातः और कल सुबह कालवाचक क्रिया विशेषण है। इनसे क्रिया के होने के समय का पता चलता है। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 उपभेद हैं। अब देखो कौन कौन से हैं। नंबर 1, सामान्य समय संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। सामान्य समय संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, जैसे दिन में, रात को, सुबह, प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर का, आज, कल, अब, तब, जब, कब, पहले, पीछे आदि, ये सब है। ठीक है, सामान्य समय संबंधी। ठीक है, अवधि संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द,
ये कौन से हैं? जैसे दिन भर, रात भर, आजकल, लगातार, सारा, साल, हमेशा आदि। अब है नंबर 3 बारंबारता संबंधी शब्द, जैसे प्रतिमार, कई बार, बार बार, बहुधा, अक्सर, प्रतिदिन आदि। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण के कालवाचक क्रिया विशेषण के उपभेद हैं। अब इन्हें कैसे पहचानें? क्रिया में कब प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता हो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। कब लगाने पर? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चलता है। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण से अभिप्राय है मात्रा। परिमाण से क्या अभिप्राय है? मात्रा। जैसे साधु कम बोलते हैं। नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। सबके लिए राजमा पर्याप्त होंगे, मेरे लिए चाय में चीनी ज़्यादा डालना। इन वाक्यों में कम, बूंद बूंद, पर्याप्त, ज़्यादा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इनसे क्रियाओं के परिमाण का पता चलता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्तवाचक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक, ये 5 होते हैं। ठीक है, तो परिमाण ये अधिकतावाचक में क्या है? उदाहरण अधिक, ज़्यादा, बहुत, खूब, अत्यधिक आदि, ये सब क्या हैं? अधिकतावाचक के उदाहरण मतलब एग्जाम्पल है। न्यूनतावाचक में कम, थोड़ा, जरा सा आदि, मतलब थोड़ा सा होगा, कम होगा, जरा सा देना, ऐसा होता है ना, तो वो न्यूनतावाचक में आ गया। पर्याप्तवाचक, काफ़ी है, पर्याप्त है, मुझे इतना ही चाहिए बोलते हैं ना, तो ये क्या है? मुझे काफ़ी हो गया, तो ये पर्याप्तवाचक का उदाहरण है। तुलनावाचक जितना, उतना, कितना, इतना आदि। श्रेणीवाचक थोड़ा थोड़ा, यथाक्रम, बारी बारी में आदि। तो कैसे पहचाने इसे? क्रिया में कितना लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। कितना लगाकर, ठीक है, तो कितना लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले वो क्या कहलाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अभी आपने क्रिया विशेषण के जितने भी प्रकार पढ़े वे सब प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हैं। रचना के आधार पर क्रिया विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। अब रचना के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला है मूल क्रिया विशेषण, उसका उदाहरण देखिए, जैसे अचानक, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, भीतर आदि। नंबर 2 यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण देखिए, जैसे जो क्रिया विशेषण उपसर्ग प्रत्ययों के योग से, समास द्वारा, पुनरुक्ति द्वारा अथवा संज्ञा विशेषणों के संयोग से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उपसर्ग के योग से, अब उपसर्ग लगाया उसमें तो क्या बन गया? प्रतिदिन, आजीवन आदि। प्रत्यय के योग से दिन भर, साधारणतः, सामान्यतः आदि। समास द्वारा आजीवन, यथाशक्ति, रात दिन, हाथों हाथ आदि। पुनरुक्ति द्वारा धीरे धीरे, मंद मंद। संज्ञा प्लस विशेषण के योग से हर घड़ी, हर पल, 3 बार। प्रसर्गों द्वारा तेजी से, ध्यान से, धीरे से। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी होता है। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में और तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी होता है। उदाहरण देखिए, राधा सुंदर है, ये क्या है? विशेषण है। राधा सुंदर गाती है, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। मोहित बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तो ये विशेषण हो गया। मोहित फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, तो वो कैसे खेलता है? बहुत अच्छा खेलता है ना, तो क्या हो गया? फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ऊपर दिए गए उदाहरणों के समान हिंदी के कुछ शब्द परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वहाँ भीड़ थी, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। इस बार हमने जामुन बहुत खाए, ये भी क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ये, ठीक है। इस बार हमने जामुन बहुत खाए, तो ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। साहिल के पास धन काफ़ी है, तो ये भी क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। विशेष क्रिया विशेषण शब्द अव्यय शब्द हैं। क्रिया विशेषण शब्द अव्यय शब्द हैं, किंतु कभी कभी वाक्यों में प्रयोग करते समय इनके रूप में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन आ जाते हैं। कभी कभी वाक्य में प्रयोग करते समय इनके रूप में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे मुझे थोड़ा काम करना है, अब थोड़ी पढ़ाई कर लो। मिठाई अच्छी बनी है, राजमा अच्छे बने हैं, ठीक है। तो अब कुछ नीचे दिए गए देखो एक बार। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएं, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।